दैट इज 3। तो AD इज इक्वल टू BC। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वल दिए गए हैं परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, यानी AB कोई लाइन सेगमेंट है और वहाँ पर क्या दिए गए हैं आपको परपेंडिकुलर इक्वल दिए गए हैं, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी कि AB लाइन सेगमेंट है मेरे पास, ठीक है, और AD एंड BC आर इक्वल। तो AD जो है वो BC के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये बाइसेक्ट करेगा किसको, AB को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन और देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा। तो गिवन है AD एंड BC are equal perpendiculars ठीक है ऑन AB। तो टेक्निकली अगर देखें तो AD इक्वल टू क्या दिया गया, और दूसरी चीज आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कि DAO CBO के इक्वल है। CBO यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा और ये भी क्या होगा 90, तो CBO और DAO इक्वल होंगे, ठीक है। टू प्रूव दैट CD बाइसेक्ट AB, तो CD बाइसेक्ट AB का टेक्निकली मतलब क्या हुआ, कि ये अगर इसको AB को बाइसेक्ट कर रहा है CD, तो OB इक्वल टू OA होना चाहिए। तो लिखेंगे, ठीक है, दैट इज CD बाइसेक्ट्स AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर कैसे करोगे। तो बच्चों एक चीज़ बताइए सिंपल सी, जब यहाँ पर ये वाली चीज़ आपकी इक्वल हो रही है, यानी DA और CB इक्वल हो रही है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ में कि AD इज इक्वल टू BC गिवन एंगल DAO बराबर CBO, ये क्या है आपकी सोन एवर, ऊपर दिखा दिया गया है। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि जो AOD एंगल है क्या वो COB के इक्वल होगा, COB के इक्वल होगा या BOC के इक्वल होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो बच्चों ये भी एंगल है और ये भी एंगल है और ये एक साइड है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एक बार इतना नोट करिए, फिर मैं आगे आपको लिख करके बताता हूँ। और यहाँ पर ये बताना है कि CD बाइसेक्ट करेगा, CD बाइसेक्ट करेगा किसको, AB को। तो वो बाई CP CT हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे।
आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल ओबीसी triangle OBC and OAD will be congruent to each other, ठीक है, that is triangle OBC will be congruent, कौन सा क्राइटेरिया है, डबल AS क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, तो बाई CPCT आप क्या कह सकते हैं, बाई CPCT OB इज इक्वल टू OA, बाई CPCT जो OB लेंथ है वो OA की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, OA हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ सकते हैं, बहुत ही इजी चीज़ है यहाँ पर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो यहाँ पर L और M दो लाइन्स हैं, आप देख सकते हो, और दोनों ही लाइन के हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। और दे आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P and Q। तो P and Q पैरेलल लाइन्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट ट्रायंगल ABC CD के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ABC और CDA क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि यहाँ पर अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस क्या है, आपकी पैरेलल है। अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस अगर पैरेलल है तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या होंगे, एक पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है, तो अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस अगर पैरेलल होती है तो वो फिगर आपका क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लाइंस पैरेलल हैं तो कहीं ना कहीं कोई ट्रांसवर्सल लाइन आपकी बनेगी। तो जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं कि P एंड Q जो लाइंस है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो P एंड Q अगर लाइन पैरेलल है और जो ये वाली लाइन है ये आपकी ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी, क्योंकि बेसिकली हमें ABC और CDA पर फोकस करना है। तो ABC और CDA पे अगर फोकस करना है, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे फोकस करना है, तो हमें कहीं ना कहीं यहीं पर कुछ ना कुछ करना होगा जिससे ये ट्रांसवर्सल बनेगी। और अगर ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल दोनों में हमें इक्वल दिख चुके हैं, ठीक है। यानी ये वाला इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और कोई भी एक साइड कॉमन है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो AC साइड है, AC जो साइड है, AC जो डायगोनल है, A यहाँ पर होना चाहिए। तो AC जो है आपका
वो क्या है, आपका एक तरह से कॉमन है। तो आप ये कह सकते हो अगर ये कॉमन है और दो एंगल आपके इक्वल हो रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे इसको आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Hence, ABCD will be a पैरेललोग्राम। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर AB is parallel to CD and AC is transversal। AC क्या है, आपके ट्रांसवर्सल है। तो AC अगर ट्रांसवर्सल है तो मैं कह सकता हूँ BAC विल बी इक्वल टू ACD, ठीक है। इन ट्रायंगल लिखेंगे ट्रायंगल का नेम। सो इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, सो in triangles ABC and triangle CDA, ठीक है। ABC and triangle CDA, angle BAC equal to DCA, BAC equal to DCA and also angle DAC equal to BCA, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। alternate angles in both the triangles AC is equal to AC। क्यों? कॉमन साइड है। तो AC इज इक्वल टू AC क्या है, कॉमन साइड है। तो आप कह सकते हो बाई डबल AS क्राइटेरिया, दो एंगल इक्वल हैं आपके और आपका क्या इक्वल है, साइड इक्वल है। दो एंगल इक्वल हैं और साइड इक्वल है बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से आप कह सकते हैं कि जो आपके ट्रायंगल होंगे दैट इज ABC एंड CDA, ABC
विल बी कॉन्वेंट टू ट्रायंगल CD। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरह से प्रूफ करना है। आपको ये देखना है सबसे पहले कि कहाँ पर कौन सी चीज़ इक्वल दी गई है और उसको क्या करना है, आपको रिलेट करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो 4th क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही शो करना था